अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यूज़ प्लेटफॉर्म जिसमें हमने आज एक नई सीरीज़ शुरू की है जनरल नॉलेज की। हमारी इस सीरीज़ में हम सारे तकरीबन 80 एमसीक्यूज़ जितने भी जो आजकल के जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं जो जनरल नॉलेज बेस पे हैं या जनरल इंटेलिजेंस बेस पे हैं, उसमें तकरीबन 80 क्वेश्चंस हमारे किस में से आते हैं, एक जनरल लेवल पे आते हैं जिसमें ना कि सिर्फ जनरल नॉलेज हो जाता है, इस्लामियात हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है, साइंस हो जाता है जिसमें एवरीडे साइंस भी हो जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके अलावा इंग्लिश हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 80 मार्क्स अच्छे तरीके से सिक्योर करें, तो हमारी आज की सीरीज़ जो हमने जनरल नॉलेज की स्टार्ट की है, उसी तरीके से हम इस्लामियात की भी शुरू करेंगे और साइंस की भी शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स की भी इंशाल्लाह। तो आज हम आपको बताते हैं कि जिसमें हमने आज जो टॉपिक कवर करना है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे एंड ऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज इन पाकिस्तान। अब ना कि सिर्फ हम इन पे सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन देंगे आपको, लेकिन हम आपको एमसीक्यूज़ भी बना के दिखाएंगे। और अगर आप प्रीवियस पेपर को थोड़ा रिवाइज़ करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम प्रीवियस पेपर भी कवर करेंगे, लेकिन पहले हमने एक एक मार्क करके एक एक वीडियो में शो करनी है। तो इसलिए आप क्या अब आपको पहले बिफोर गोइंग टू our main topic, I would like to introduce you that if you are preparing for the test of Inspector Investigation या Assistant Director in Investigation, इंस्पेक्टर FIA, CSS की स्क्रीनिंग टेस्ट, PPSC के जनरल टेस्ट या असिस्टेंट्स या म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर, जितने भी जनरल इंटेलिजेंस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं या टेस्ट आते हैं, अगर आप अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं और इसी हवाले से अपनी मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखें। इंशाल्लाह आपको हर एक वीडियो एक मार्क सिक्योर करेगी, जो कि एटलीस्ट एक मार्क आप अपनी सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आए बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक की तरफ। देखिए, सिलेबस और जनरल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, 20 इंग्लिश मार्क्स होते हैं और 80 जनरल इंटेलिजेंस, जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड मोटरवे, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे और फिर हम मोटरवे पढ़ेंगे और फिर नेशनल हाईवे पढ़ेंगे। अब देखिए, नेशनल हाईवेज क्या होता है, नेटवर्क ऑफ रोड विच आर ओन्ड, मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जबकि मोटरवे क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड विथ मल्टीपल लेन्स, high speed and control access highways. They are also owned and operated by National Highways Authority. दोनों जो ऑपरेटेड या मेंटेन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन नेशनल हाईवेज इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग सिटीज़ विथ इंटरसेक्शंस, जबकि मोटरवे में नेटवर्क ऑफ रोड बट कनेक्टिंग विथ इंटरचेंज। आपने देखा होगा इंटरचेंज कनेक्ट करता है मोटरवे से। हम लाहौर से या इस्लामाबाद के लिए चढ़ते हैं तो उधर से एक इंटरचेंज होता है, जैसे आजकल इशू बना हुआ था उस पर चक्री इंटरचेंज वे इंटरचेंज, जो उस पर इशू बना हुआ था आपने पढ़ा होगा। तो वो मोटरवे को कनेक्ट करता है चक्री रोड से या रावलपिंडी से एक इंटरचेंज के थ्रू। इसी तरीके से इंटरसेक्शंस क्या होता है, अगर आपने प्लस का सिंबल आपको याद है तो उसमें क्या होता है, राइट साइड से भी होता है, लेफ़्ट साइड से भी, फ्रंट से भी और बैक से भी क्या रोड होते हैं, जिसके दरमियान में आपने देखा होगा क्या होगा, सिग्नल्स भी होते हैं। तो ये होते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है ना। समटाइम्स कंट्रोल एंड समटाइम्स नॉट कंट्रोल एक्सेस हाईवेज, जबकि मोटरवेज क्या होते हैं, कंट्रोल एक्सेस हाईवे टू पे टोल एंड स्पीड कंट्रोल। इस पर स्पीड कंट्रोल के लिए होता है और इसका एक्सेस जो होता है कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और इस पैसेज के थ्रू आपने अगर मूव करना है तो आपको
एक टोल भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो नेशनल हाईवेज होते हैं उस पर ट्रैफिक हाई तो होती है बट हैव ट्रैफिक सिग्नल्स, लेकिन इस पे ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे, लेकिन मोटरवे पे आपको कहीं भी पूरा मोटरवे आप देख लें उस पे आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। और ट्रैफिक इसलिए थोड़ी कम होती है क्योंकि वो मल्टीपल लेन्स होती हैं जिस पे बहुत सी गाड़ियाँ एक वक्त में चल सकती हैं। तो इस वक्त अगर यहाँ ट्रैफिक सिग्नल हो तो आपको यहाँ भी बहुत सी ट्रैफिक नज़र आए, लेकिन ये एक फ़्लो में सारी जा रही हैं, कोई किसी को खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है अलावा फॉग के। लो स्पीड जो होती है नेशनल हाईवे पे और हाई स्पीड होती है मोटरवे पे, ये हैं तकरीबन डिफरेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो मेन हमारा थीम है आज कवर करने का वो है एमसीक्यूज़, जो कि जनरल नॉलेज में आते हैं। जनरल नॉलेज के जो पोर्शन होता है या 80% का, जिसमें एक सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके लिए एमसीक्यूज़ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा कि मोटरवे कितने हैं पाकिस्तान में, उनका रूट क्या-क्या है और उन पे जो टैग लगा है M1, M2, M3 जितने भी टैग्स लगे हुए हैं और उनकी टोटल लेंथ क्या है और उसके अलावा कब कंप्लीट हुए थे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, सबसे पहले we will study all operational motorways and the national highways. Then we will learn about route, distance, years of completion. Or after every motorway or national highway, we will give you one MCQs. This is what this strategy we will cover in this video. So पहले हम सिर्फ और सिर्फ आज मोटरवेज पढ़ेंगे, जिसमें हम रूट पढ़ेंगे, उसका डिस्टेंस या लेंथ पढ़ेंगे और कौन से साल में कंप्लीट हुआ था वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मोटरवे हो जाता है M1। देखें M1, अब MCQs के जितने भी बन सकते हैं या मैंने एटलीस्ट कॉमन जो इसके MCQs या प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उस हिसाब से मैंने बनाए हैं और ज़्यादा आप खुद भी बना सकते हैं। सबसे पहला जो मोटरवे M1 वो है पेशावर से इस्लामाबाद। उसका रूट क्या है, पेशावर से इस्लामाबाद में जो भी एक मोटरवे है इसके दरमियान, मतलब वो कौन सा है, M1 है। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 155 किलोमीटर। कंप्लीशन ईयर कब हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 2007 में। तो अब देखें इस पे क्या MCQs बन सकते हैं। नेम द मोटरवे बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, दैट इज M1, ठीक हो गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ M1, तो आपको अगर याद रहे तो उधर क्या लिखा हुआ है, 155। देखें 155 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब देखें मोटरवे M2 इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में, रूट इसका, डिस्टेंस कितना है इसमें 367। कंप्लीशन ईयर कौन सा है, 1997। सबसे पहला जो पाकिस्तान में मोटरवे बना था कौन सा बना था, या सबसे ओल्ड आप कह दें, वो है मोटरवे कौन सा, इस्लामाबाद लाहौर का, जो 1997 में बना था, कंप्लीट हुआ था। इस पे क्या MCQs बन सकते हैं, M2 इज द मोटरवे एंड इट्स रूट इज मुल्तान टू सक्खर, पिंडी भट्टियाँ, या इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू अब्दुल हकीम। तो कौन सा हो जाता है, इस्लामाबाद टू लाहौर। इसी तरीके से जो इस पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है अगेन डिस्टेंस का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटरवे हैज द टोटल लेंथ 367 किलोमीटर। तो M2 एक वो वाहिद मोटरवे है जिसका जो डिस्टेंस या टोटल लेंथ है जिसकी वो है 367 किलोमीटर्स। इसी तरीके से M3 मोटरवे हो जाता है जो है लाहौर टू अब्दुल हकीम। डिस्टेंस उसका है 230 किलोमीटर और कंप्लीशन ईयर कौन सा है, 2019। लाहौर टू अब्दुल हकीम मोटरवे इज टैग्ड एज M3। देखें पहले सिर्फ और क्वेश्चंस की टेक्निक भी देखते जाएं कि कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं। M3 कौन सा है, लाहौर टू अब्दुल हकीम मोटरवे इज टैग्ड एज M3, ठीक हो गया। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 230 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ M3 मोटरवे, 230 किलोमीटर्स।
अब M4 मोटरवे जो कि पिंडी बटिया से मुल्तान उसका रूट है। डिस्टेंस इसका कितना है 309 किलोमीटर और कंप्लीशन ईयर ये कब कंप्लीट हुआ था 2019 में। उसी हवाले से नेम द मोटरवे बिटवीन पिंडी भटिया टू मुल्तान। अब देखें नेम द मोटरवे बिटवीन पिंडी भटिया टू मुल्तान M4 है जो कि अगर आप इनको याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप MCQs या क्विज फॉर्म में भी mcqsplatform.com पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। What is the total length of M4? 309 kilometers. अच्छा M5 मोटरवे ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ा मोटरवे जो पाकिस्तान में है वो कौन सा है M5 जो कि ऑपरेशनल है, ठीक है ना। वरना एक और भी बन रहा है रत्तो दरे से ग्वादर जो कि शायद 800 किलोमीटर है, वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्या कहते हैं वो प्लान और अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ। ऑपरेशनल होगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये रूट इसका क्या है मुल्तान टू सक्खर डिस्टेंस जो इसका है 392 किलोमीटर, कंप्लीशन ईयर 2019 में। इस पे MCQs एक एक्स्ट्रा बन सकता है मुल्तान टू सक्खर मोटरवे इज टैग्ड एज M5, ठीक हो गया। Which is the longest operational motorway in Pakistan? तो M5 सही हो गया। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना इसका। What is the length of M5? तो कितना हो जाता है 392 किलोमीटर्स। M9 क्या है? M9 मोटरवे जो हैदराबाद टू कराची है जिसका टोटल डिस्टेंस है 136 किलोमीटर और कब कंप्लीट हुआ था 2018 में। M9 is the motorway between कराची टू हैदराबाद, ना कि कराची टू ग्वादर या कराची टू नॉर्दर्न बाईपास या लाहौर टू मुल्तान। द टोटल लेंथ ऑफ कराची टू हैदराबाद मोटरवे इज 192 किलोमीटर्स। M10 मोटरवे इसका रूट क्या है कराची नॉर्दर्न बाईपास। एक्चुअली M9 मोटरवे जो है कराची टू हैदराबाद या हैदराबाद टू कराची। अब उस M9 से कराची पोर्ट तक जो रूट बनाया गया है मोटरवे उसको हम क्या कहते हैं M10। तो M9 को कराची पोर्ट से जो मोटरवे कनेक्ट करता है उसका नाम भी आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका M10 मोटरवे है जिसका डिस्टेंस 57 किलोमीटर है और कंप्लीशन ईयर 2007 में कंप्लीट हुआ था। अब ये शॉर्टेस्ट मोटरवे है, इस पे भी क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा बन सकता है। देखें इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटरवे कनेक्ट्स M9 मोटरवे टू कराची पोर्ट। तो कौन सा हो जाता है M10, ठीक हो गया। यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इधर से भी। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ M10। तो सबसे छोटा है तो 57 किलोमीटर। ये कंफ्यूज करने के लिए इसके करीब करीब देगा यस के इस जैसे आंसर देगा कि जो कैंडिडेट है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। Which of the following is the smallest operational motorway। देखें स्मॉलेस्ट जो ऑपरेशनल है वो कौन सा है M10 हो गया। M11 मोटरवे कौन सा है लाहौर से सियालकोट, डिस्टेंस कितना है उसका 103 किलोमीटर और कंप्लीशन ईयर कब हुए थे इसका 2020 में कंप्लीट हुआ है। अब देखें सियालकोट टू लाहौर टू सियालकोट मोटरवे कितना है, कौन सा है M11 और इसका डिस्टेंस कितना है आपको पता होना चाहिए 103 किलोमीटर, ठीक हो गया। M14 कौन सा रूट पे आ जाता है मोटरवे, इस्लामाबाद टू DI खान और डिस्टेंस कितना है उसका 285 किलोमीटर। कंप्लीशन ईयर कब कंप्लीट हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है विच मोटरवे इज रिसेंटली कंप्लीटेड। तो कौन सा हुआ है क्योंकि 2021 में ही हुआ है तो ये कौन सा है M14 हुआ है। इस पे भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है जो आप खुद बना सकते हैं। नेम द मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद टू DI खान M14, ठीक हो गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ M14 285 किलोमीटर, ठीक हो गया।
अच्छा, M15 मोटरवे जो कि हसन अब्दाल से ठाकुर तक है, डिस्टेंस उसका 180 किलोमीटर है और कंप्लीट कब हुआ था? 2020 में। अब इस पे क्वेश्चन, M15 इज द मोटरवे बिटवीन अब्दुल हकीम हसन अब्दाल एंड ठाकुर के बीच में जो मोटरवे है उसका नाम क्या है, टैग क्या हुआ है उसको? M15। उसी तरीके से इसका डिस्टेंस तो 180 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ M15? 180 किलोमीटर। देखें, ये जब आप MCQ शक्ल में प्रैक्टिस करेंगे ना हमारी साइट पे, तो और भी अच्छे तरीके से आपको याद रहेंगे। एक बात याद रहे, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपकी 1 मार्क सिक्योर होगी और 1 कैश मार्क होगी। तो हम इसी तरीके से हम आपके हर एक मार्क को कैश करेंगे और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू। तो आप हमेशा क्या कहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट सुना करें ताकि कोई भी MCQs आपका रह ना सके इस जो फील्ड में या इस कैटेगरी में। अब मोटरवे की कैटेगरी, इसके बाद हम एक और कैटेगरी बनाएंगे और हम सीक्वेंस में जाएंगे ताकि आपको पिछले भी याद रहें और आगे जो आते रहेंगे अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी वो भी आपको याद रहे। आज क्योंकि हमारा एम्स मोटरवे का है और कल हमारा नेशनल हाईवेज़ का होगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेशनल हाईवे की होगी। तो हम आपको ये भी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपने याद कैसे करना। पहली तो बात है कि आप वीडियो पूरी सुन के और आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं mcqsplatform.com पे। उसके बाद आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे जस्ट एक मरतबा प्रैक्टिस करके फिर अगली वीडियो सुनिए, फिर पिछली वीडियो के प्रैक्टिस करके अगली वीडियो सुनिए। यही स्ट्रेटजी होगी तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे। अच्छा, M16 मोटरवे कहाँ से है? इसका रूट क्या है? सवाबी से चकदारा, ठीक है ना। डिस्टेंस उसका कितना है? 160 किलोमीटर और कंप्लीट कब हुआ था? 2020 में। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? M16 इज द मोटरवे बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान, हैदराबाद एंड कराची, स्वाबी एंड चकदारा, इस्लामाबाद एंड DI खान। तो स्वाबी एंड चकदारा होगा। अच्छा, इस पे दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ M16? तो वो क्या है, ना कि 190, 390, 187 बट 160 किलोमीटर, जो कि हमने स्लाइड पे पढ़ा। अब इनको अच्छे तरीके से याद करने के बाद वी कैन अश्योर यू दैट यू कैन क्वालिफाई ऑल दोज टेस्ट व्हिच आर बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस। तो आपको अगर आप यकीन माने तो 1 मार्क आप सिक्योर कर सकते हैं इसी ही तरीके से। जो कैटेगरीज आएंगी आपको 1 मार्क आप उसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नेशनल हाईवेज़ जितने भी हैं पाकिस्तान में उसको कवर करेंगे। तो तब तक वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपना जनरल इंटेलिजेंस बेस जितने भी आपने अप्लाई किए हैं उसमें आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से देखें और रिपीट करें, प्रैक्टिस इसकी जो हमने बनाए हुए हैं mcqsplatform.com पे, तो वहाँ भी आप MCQs भी कर सकते हैं और उनको क्विज फॉर्म में या क्विज शेप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।